नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प भक्तिपूर्ण लेख पर बात करने वाले हैं। ये देवी दुर्गा के बारे में है, उनके कई रूप, उनकी महिमा। हाँ, नमस्कार। ये लेख वाकई देवी दुर्गा को एक बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण से देखता है। सिर्फ एक देवी नहीं, बल्कि एक पूरी शक्ति के रूप में। बिल्कुल, ये लेख ना एक तरह से पूरा समर्पण है देवी के प्रति। उनकी शक्ति, उनकी करुणा, उनसे जुड़ी कहानियां, पूजा पाठ में उनका क्या महत्व है, सब कुछ बहुत विस्तार से बताया गया है। हाँ, और जैसा आपने कहा, ये उन्हें सिर्फ पौराणिक पात्र नहीं मानता, बल्कि एक जीती जागती, हर जगह मौजूद शक्ति। उनकी वो प्रकृति जिसका न आदि है न अंत, दुनिया के कण कण में उनकी मौजूदगी और भक्तों की जिंदगी पर उनका असर, इसका बहुत गहरा चित्रण है। सही, तो आज हमारा मकसद यही है कि इस लेख में जो माँ दुर्गा के अलग अलग पहलू बताए गए हैं, उनको समझें कि वो कैसे हर जगह हैं, उनकी शक्ति कैसी है, उनकी दया का क्या रूप है, कौन सी कहानियां हैं और लोग क्यों और कैसे उनकी पूजा करते हैं। वाह, ये लाइन तो सच में उनके विस्तार को दर्शाती है ना। हाँ, एकदम सोचने पर मजबूर करती है कि वो कैसे सृष्टि के हर चीज में, हर कण में समाई हुई हैं। बिल्कुल, सिर्फ मंदिरों या मूर्तियों में ही नहीं, बल्कि हमारे चारों ओर जो प्रकृति है, हवा, पानी, आग, सब में उनकी शक्ति, उनकी मौजूदगी महसूस की जा सकती है। ये लेख यही इशारा करता है। तो फिर चलिए इस लेख में और गहराई से उतरते हैं। इसमें उन्हें आद्या शक्ति, महामाया कहा गया है। हाँ, आद्या शक्ति मतलब सबसे पहली शक्ति जिनसे सब कुछ बना। उन्हें तीनों लोकों की मालिक, जगत जननी, ये सब भी कहा गया है। और नाम भी है, ब्रह्म स्वरूपा, विष्णु माया, रुद्र शक्ति, आद्या शक्ति। ये शब्द ही अपने आप में कितना वजन रखता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। आद्या शक्ति का मतलब ही है वो मूल ऊर्जा, वो फाउंडेशनल एनर्जी जिससे ये पूरी सृष्टि बनी है। और लेख साफ कहता है कि उनका न कोई आदि है न अंत, वो हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगी। हाँ। और यही शक्ति, भक्ति और मोक्ष का स्रोत है, ऐसा इसमें बताया गया है। उनका वो जो रूप है, त्रिपुरा सुंदरी, साकार भी निराकार भी, सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में प्रकट होना, ये उनके परम तत्व को दिखाता है। मतलब वो सिर्फ एक देवी नहीं, बल्कि वो परम शक्ति हैं जो कोई भी रूप ले सकती हैं और रूप से परे भी हैं। अल्टीमेट रियलिटी जिसे कहते हैं। अच्छा, लेख में एक और बात लिखी है कि सिर्फ उन्हें याद करने भर से, स्मरण मात्र से जीवन के दुख दूर हो जाते हैं और उनका नाम लेने वाला निडर हो जाता है। हाँ। उन्हें दुर्गा कहने के पीछे भी यही वजह बताई गई है कि वो मुश्किलों को, दुर्गति को हर लेती हैं, आसान बना देती हैं। ये उनके भक्तों के लिए कितना बड़ा आश्वासन है, दया और सुरक्षा का भाव। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं है। लेख बताता है कि जब जब दुनिया में बुराई बढ़ती है, अधर्म फैलता है, तब तब वो अलग अलग रूपों में आती हैं धर्म को बचाने के लिए। जैसे वो महिषासुर मर्दिनी, चामुंडा, सिंहवाहिनी, ये सब रूप। हाँ, ये सब रूप इसी बात का सबूत हैं। उनके हाथों में जो अलग अलग हथियार दिखाए जाते हैं, वो उनकी विनाश करने की ताकत दिखाते हैं। लेकिन साथ ही उनका चेहरा कैसा होता है? एक दयालु माँ का। सही कहा। ये विरोधाभास ही शायद उनकी सबसे बड़ी खासियत है ना? शक्ति और करुणा का संगम। वो महिषासुर वाली कहानी का तो लेख में खास जिक्र है कि कैसे देवता परेशान होकर उनकी शरण में गए और फिर सब देवताओं की शक्तियों के तेज से उन्होंने एक विशाल रूप लिया। हाँ, और फिर महिषासुर का वध करके तीनों लोगों को डर से मुक्त किया। उनका वो रूप, शेर पर सवार, 3 आंखें, 10 भुजाएं, रंग तपते सोने जैसा, ये तो आज भी लोगों के मन में एकदम बसा हुआ है। और ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसके गहरे मायने हैं। जैसे देवताओं की शक्तियों का मिलकर देवी का रूप लेना, यह शायद दिखाता है कि जब अच्छी ताकतें एक साथ आती हैं, तभी बुराई को हराया जा सकता है। अच्छा नुक्ता है ये। और महिषासुर का बार बार रूप बदलना और आखिर में देवी के हाथों मारा जाना, ये बुराई की चालाकी और उसके निश्चित अंत का प्रतीक हो सकता है। ये सिर्फ एक राक्षस के मरने की कहानी नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत का एक बहुत शक्तिशाली सिंबल है। अच्छा, फिर लेख में उनके नवदुर्गा रूपों के बारे में भी काफी विस्तार से बताया गया है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। हाँ, नवदुर्गा। हर रूप का एक खास गुण या शक्ति है और भक्तों को अलग अलग तरह की साधना और फल देने वाला माना जाता है। ये 9 नाम तो बहुत सुनने में आते हैं, खासकर नवरात्रि में। और ये वर्गीकरण बड़ा दिलचस्प है देखा जाए तो।
ये 9 रूप असल में जीवन के अलग अलग पड़ावों या पहलुओं को दर्शाते हैं, ऐसा कह सकते हैं। जैसे शैलपुत्री पहाड़ की बेटी स्थिरता मजबूती का प्रतीक है, तो ब्रह्मचारिणी तपस्या और अनुशासन का, चंद्रघंटा शांति और सौम्यता लाती हैं, तो कुष्मांडा को ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्रोत माना गया है। अच्छा। स्कंद माता में माँ का वात्सल्य है, तो कात्यायनी में युद्ध का साहस, कालरात्रि डर और अंधकार को मिटाती हैं, महागौरी पवित्रता लाती हैं, और सिद्धिदात्री वो आध्यात्मिक कामयाबियों सिद्धियों की देवी हैं। तो मतलब नवरात्रि में इन 9 रूपों की पूजा एक तरह से पूरे जीवन चक्र और उसकी जो जरूरतें हैं उनको साधने का एक प्रयास है। हाँ, बिल्कुल आप ऐसा कह सकती हैं। ये बहुत गहरा विचार है। लेख में ये भी जोर दिया गया है कि उनके बिना दुनिया चल ही नहीं सकती। वो ही पालने वाली है, खत्म करने वाली है और बनाने वाली भी। उन्हें त्रिगुणमयी प्रकृति कहा गया है। त्रिगुणमयी, हाँ। यानी वो 3 बुनियादी गुण, सत्व, रजस और तमस, जिनसे दुनिया चलती है, वो सब उन्हीं से है। विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र की उत्पत्ति भी इन्हीं गुणों से बताई गई है, लेकिन वो खुद इन तीनों गुणों से परे हैं। ये थोड़ा गहरा कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल, ये उनके परम स्वरूप को दिखाता है। मतलब वो प्रकृति की शक्तियों का आधार तो हैं, लेकिन खुद उन शक्तियों की सीमाओं में बंध ही नहीं है। उन्हें जानकर ही इंसान जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है, ऐसा लेख का मानना है। उनकी महिमा गाने से माहौल पवित्र होता है, और उनकी आरती के समय देवता भी मौजूद होते हैं, ऐसा विश्वास इसमें झलकता है। आरती जैसे जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, इसको दिल से गाने पर संकट दूर होते हैं, ऐसा कहा गया है। और लेख उनकी अपार दया पर बहुत जोर देता है कि वो अमीर गरीब का भेद नहीं करती, बस भक्ति भाव देखती हैं। एक लाइन है, माँ का दरबार सबके लिए खुला है। और ये बात आज के समय में भी कितनी मायने रखती है। बहुत ज्यादा। ये बराबरी का संदेश वाकई महत्वपूर्ण है। दिव्यता के सामने दुनियावी फर्क कोई मायने नहीं रखते। और लेख में कई उदाहरण भी दिए गए हैं इसके। हाँ, जैसे राजा हरिश्चंद्र का सच, प्रहलाद की भक्ति, अर्जुन की जीत, चंडीदास की कविता, इन सब के पीछे माँ की कृपा या शक्ति को देखा गया है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि अलग अलग क्षेत्रों और समय के लोगों ने उनसे प्रेरणा पाई है, उनकी शक्ति का अनुभव किया है। उन्हें अनादि विद्या भी कहा गया है, मतलब वो ज्ञान जो हमेशा से है। वेद उनकी वाणी है, उपनिषद उनके रहस्य, गीता उनका उपदेश और पुराण उनकी महिमा गाते हैं, ऐसा लेख कहता है। और उनकी पूजा से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यानी जीवन के चारों लक्ष्य मिल सकते हैं। ऋग्वेद के देवी सुक्त का भी इसमें जिक्र है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें देवी खुद कहती हैं, अहम राष्ट्रीय संगमनि वसुनाम, मैं ही राष्ट्र के शासक हूँ, धन देने वाली हूँ। ओह, अच्छा। और ऊर्जा का मूल स्रोत माना गया है। शुंभ निशुंभ और चंड मुंड जैसे राक्षसों को मारने की कहानियां भी हैं इसमें, जो उनकी विनाशक शक्ति दिखाती हैं। हाँ। और वो रक्तबीज वाली कहानी, वो राक्षस जिसके खून की हर बूंद से नया राक्षस पैदा होता था, उसे मारने के लिए काली का भयानक रूप लेना पड़ा उन्हें। ये दिखाता है कि जब बुराई हद से ज्यादा बढ़ जाए तो उसे मिटाने के लिए वो कितना उग्र रूप ले सकती हैं। और ये कथाएं भी, अगर हम सोचें तो, सिर्फ राक्षसों के वध तक सीमित नहीं है। चंडमुंड ये हमारे अपने अंदर के गुस्से और हिंसा के प्रतीक हो सकते हैं, क्यों? हाँ, हो सकता है। और रक्त बीज, वो शायद हमारी इच्छाओं और वासनाओं जैसा है, जो एक खत्म होती है तो दूसरी सिर उठा लेती है, कभी खत्म ही नहीं होती। ये तो बहुत दिलचस्प नजरिया है। तो काली का रूप धरकर उसका खून पीना, ये शायद उन बुरी आदतों या प्रवृत्तियों को जड़ से खत्म करने का एक शक्तिशाली प्रतीक हो सकता है। ये सिर्फ बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि हमारे अंदर के दुश्मन पर जीत की बात भी है। सही कहा। अच्छा, पूजा में इस्तेमाल होने वाले प्रतीकों के अर्थ भी बताए गए हैं, जैसे दीपक जलाना, अपने मन को जगाना, नारियल चढ़ाना, अपने अहंकार को छोड़ना, हाँ। और कलश स्थापना, जीवन में पवित्रता लाना। नवरात्रि के व्रत को तो आत्मशुद्धि का त्योहार कहा गया है। बिल्कुल, ये कर्मकांड सिर्फ बाहरी चीजें नहीं हैं, इनके गहरे आध्यात्मिक मतलब हैं। ये एक तरह से अंदरूनी बदलाव लाने के तरीके हैं, ऐसा माना जाता है। और ये जो भजन, कीर्तन, जागरण, गरबा, डांडिया होते हैं, हाँ, ये सब भक्ति को जताने के अलग अलग तरीके हैं, जो खुशी और समर्पण की भावना जगाते हैं। ये सिर्फ रस्में नहीं, बल्कि अनुभव हैं, एक्सपीरियंसेस हैं। लेख उन्हें सिर्फ विनाश करने वाली या दया करने वाली माँ ही नहीं मानता, बल्कि एक गुरु भी मानता है, जो रास्ता दिखाती हैं। सही। भक्त उन्हें अन्नपूर्णा,
अनाज देने वाली, काली, लक्ष्मी धन देने वाली, सरस्वती ज्ञान देने वाली जैसे कई रूपों में याद करते हैं, पर सबका लक्ष्य एक ही होता है, उनके चरणों तक पहुंचना। और ध्यान में उनके दिव्य रूप का जो वर्णन है, शेर पर सवार, सफेद कपड़े, 10 भुजाएं, जिनमें हथियार भी हैं और शांति के प्रतीक भी, माथे पर आधा चांद। हाँ, ये साधक के मन को एकाग्र करने में मदद करता है और उसमें हिम्मत, दया, भक्ति, ये सब भाव जगाता है। ये सिर्फ एक छवि नहीं है, बल्कि गुणों का एक पूरा समूह है। देश भर में जो 51 शक्तिपीठ फैले हुए हैं, उनका जिक्र भी है। हाँ, शक्तिपीठ। कहा जाता है कि जहां जहां देवी सती के शरीर के अंग गिरे थे, वो जगहें दिव्य ऊर्जा का केंद्र बन गई। हाँ, कामाख्या, काली घाट, वैष्णो देवी, विंध्यवासिनी, ये सब जगहें तो बहुत प्रसिद्ध हैं। बिल्कुल। और ये उनकी शक्ति का जीता जागता प्रमाण मानी जाती हैं। ये उनकी पूरे भारत में मौजूदगी दिखाती हैं। ये शक्तिपीठों का नेटवर्क एक तरह से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता का भी प्रतीक है। ये तो है। ये दिखाता है कि शक्ति की उपासना किसी एक इलाके तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे देश में फैली हुई है। लेख में राजा सुरथ और समाधि वैश्य की कहानी भी है, जिन्हें मेधा ऋषि ने दुर्गा सप्तशती सुनाकर देवी की महिमा बताई थी। हाँ, ये बहुत प्रसिद्ध कथा है सप्तशती की शुरुआत में। फिर उन्होंने देवी की पूजा की और उन्हें मनचाहा फल मिला। सप्तशती के 3 मुख्य हिस्से बताए गए हैं: मधुकैटभ वध, महिषासुर वध और शुंभ निशुंभ वध, जो देवी के अलग अलग कामों को दिखाते हैं। और सप्तशती का पाठ आज भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि शक्तिशाली मंत्रों का संग्रह मानते हैं। ऐसा विश्वास है कि इसके पाठ से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इसमें देवी की स्तुति में कई मशहूर श्लोक हैं, जैसे वो या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। हाँ, सुना है। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बिल्कुल। जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति के रूप में स्थित हैं, उन्हें नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। के महत्व के बारे में बताया गया है। हाँ, श्रीचक्र को ब्रह्मांड का नक्शा जैसा माना जाता है। ये विषय तो काफी गूढ़ लगते हैं। हाँ, ये थोड़े गूढ़ विषय हैं। तांत्रिक साधनाएं शक्ति के गहरे रहस्यों को समझने का एक अलग मार्ग है। श्रीचक्र एक बहुत जटिल ज्यामितीय आकृति है, जिसे सृष्टि की बनावट और चेतना के अलग अलग स्तरों का प्रतीक माना जाता है। इसकी उपासना के लिए गहरे ध्यान और ज्ञान की जरूरत होती है। ये बस दिखाता है कि देवी की उपासना के कितने अलग अलग और कितने गहरे रास्ते हैं। लेख में कई जाने माने ऐतिहासिक और पौराणिक लोगों का नाम भी लिया गया है, जिन्होंने माँ दुर्गा की कृपा या प्रेरणा से बड़े काम किए, जैसे राजा विक्रमादित्य, छत्रपति शिवाजी, हाँ, शिवाजी महाराज, रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद। ये लिस्ट काफी लंबी है। हाँ, और ये बात गौर करने वाली है कि देवी की उपासना सिर्फ मोक्ष या आध्यात्मिक शांति के लिए ही नहीं की गई, बल्कि दुनियावी जीवन में हिम्मत, नेतृत्व और यहाँ तक कि राष्ट्र बनाने के लिए भी प्रेरणा देती रही है। हाँ, जैसे शिवाजी का तुलजा भवानी से आशीर्वाद लेना। बिल्कुल, वो बहुत मशहूर उदाहरण है। ये शक्ति को जीवन के हर क्षेत्र से जोड़ता है, सिर्फ पूजा घर तक सीमित नहीं रखता। लेख बार बार इस बात को दोहराता है कि सिर्फ उन्हें याद करने से ही संकट टल जाते हैं। वो श्लोक भी है, दुर्गे स्मृता हर्षि भीतम अशेष जंतुम। हाँ, हे दुर्गे, स्मरण करने पर आप समस्त प्राणियों का भय हर लेती हैं। ये सप्तशती का ही श्लोक है। भक्तों के अपने अनुभवों का भी जिक्र है। किसी को सपने में दर्शन हुए, किसी को ध्यान में अनुभूति हुई, कोई बीमारी से ठीक हुआ, कोई निराशा से बाहर आया। और ये अनुभव ही भक्ति की असली ताकत को दिखाते हैं। जब विश्वास गहरा होता है, तो भक्त और भगवान के बीच का फासला जैसे कम हो जाता है और कृपा का अनुभव सीधे होता है। आजकल के दौर में, जिसे कलयुग कहा जाता है, उसमें नाम स्मरण यानी भगवान का नाम याद करने को खास महत्व दिया गया है। ठीक है। क्योंकि इसे सबसे आसान और सबसे असरदार तरीका माना जाता है। दुर्गा चालीसा, कवच, कीलक, अर्गला स्तोत्र, इन पाठों को सुरक्षा और समृद्धि देने वाला बताया गया है। हाँ, कवच का मतलब ही होता है ढाल या सुरक्षा। सही। तो इन पाठों को एक तरह का आध्यात्मिक सुरक्षा कवच, स्पिरिचुअल शील्ड माना जाता है। ठीक है। ये देवी के अलग अलग रूपों और शक्तियों को पुकारते हैं। ऐसा विश्वास है कि इनके जाप से साधक के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बन जाता है, जो नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। और नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने का भी महत्व बताया गया है। हाँ, अखंड ज्योति। वो उस निरंतर जलती रहने वाली चेतना
या विश्वास का प्रतीक है। एक और खूबसूरत बात जो लेख कहता है कि देवी सिर्फ पूजा की मूर्ति नहीं बल्कि जीवन की प्रेरणा है। बच्चों में सरस्वती ज्ञान का रूप, गृहस्थ में लक्ष्मी समृद्धि का रूप, साधु में काली वैराग्य का रूप देखा जाता है, और मातृत्व में बल्कि स्त्री के हर रूप में उनका अंश देखा गया है। ये विचार तो दिव्यता को हमारे रोजमर्रा के जीवन से जोड़ता है। बहुत सुंदर बात है ये। इस नजरिए से देखें तो स्त्री का सम्मान करना और देवी की पूजा करना, ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। बिल्कुल। ये देवी को मंदिरों से निकालकर जीवन के हर पहलू में ले आता है। और अंत में लेख में एक प्रार्थना है कि माँ हमारे दिल को साफ करें, अज्ञान मिटाएं, हमें हिम्मत और दया दें, और सबसे जरूरी कि आखिरी समय में उनका ध्यान बना रहे, जिसे सबसे बड़ा मोक्ष कहा गया है। ये भक्ति की सबसे ऊंची अवस्था है शायद, जब जीवन का लक्ष्य सिर्फ दुनियावी चीजें पाना नहीं रह जाता, बल्कि आखिर में उसी परम शक्ति में मिल जाना बन जाता है। माँ का स्मरण ही वो नाव है जो इस दुनिया रूपी सागर से पार ले जाती है। ऐसा इस लेख का सार है। तो आज हमने इस लेख के जरिए माँ दुर्गा के कितने सारे रंग देखे, उनकी सर्वव्यापी प्रकृति, अपार शक्ति, असीम करुणा, उनके नवदुर्गा जैसे अलग अलग रूप और भक्तों की उनमें जो गहरी आस्था है। हमने समझा कि क्यों उन्हें जगत जननी, आदि शक्ति और दुर्गति नाशिनी कहा जाता है। हाँ, ये बिल्कुल साफ है कि ये लेख देवी दुर्गा को सिर्फ इतिहास या पौराणिक कथाओं का हिस्सा नहीं मानता, बल्कि एक जीती जागती शक्ति मानता है जो सृष्टि का संचालन कर रही हैं, भक्तों की रक्षा कर रही हैं और अधर्म का नाश कर रही हैं। महिषासुरमर्दिनी से लेकर चामुंडा तक उनके हर रूप में बुराई पर अच्छाई की जीत का एक गहरा संदेश छुपा है। और नवदुर्गा का जो वर्णन है वो दिखाता है कि जीवन के अलग अलग पहलुओं के लिए स्थिरता, तपस्या, साहस, ऊर्जा, ममता, शौर्य, निर्भयता, पवित्रता और अंत में सिद्धि या कामयाबी, उनके अलग अलग स्वरूपों की उपासना की जाती है। और ये भी हमने देखा कि माँ दुर्गा की भक्ति सिर्फ पूजा पाठ या रस्मों तक ही सीमित नहीं है। ये एक बहुत गहरा भावनात्मक और आध्यात्मिक जुड़ाव है। बिल्कुल। सिर्फ उन्हें याद करना ही दुख और डर मिटाने वाला बताया गया है। राजा सुरथ, समाधि वैश्य से लेकर शिवाजी महाराज और रानी लक्ष्मीबाई तक के उदाहरण, ये सब उनकी कृपा और शक्ति में लोगों के गहरे विश्वास को दर्शाते हैं। और वो 51 शक्तिपीठ, उनका जिक्र उनके पूरे देश में फैले महत्व को उजागर करता है। आखिर में एक विचार जो मेरे मन में आ रहा है वो ये कि ये लेख हमें देवी के एक ऐसे स्वरूप से मिलाता है जो एक ही समय में परम शक्तिशाली, संहारक भी है और अत्यंत करुणामयी माँ भी। हाँ, ये विरोधाभास। हाँ, ये हमें शक्ति और करुणा के आपसी संबंध पर सोचने को मजबूर करता है। क्या ये दोनों भावनाएं एक साथ मौजूद हो सकती हैं? क्या असल शक्ति करुणा के बिना अधूरी है या करुणा को शक्ति की जरूरत है? लेख की कुछ पंक्तियां जैसे माँ से बढ़कर कोई नहीं या स्मरण ही साधना है, भक्ति ही तप है, ये अपने आप में बहुत गहरे अर्थ समेटे हुए हैं। सही कहा। एक गहन लेख देवी दुर्गाची अनंत महिमा की बस एक झलक ही दे पाता जाहिर है, और आगे और जानने के लिए और खोजने के लिए कई दरवाजे खोलता है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या दिव्यता के ऐसे बहुआयामी स्त्री स्वरूप पर चिंतन करना शक्ति और करुणा की हमारी अपनी समझ को शायद बदल सकता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए।